नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। मैं रमन मल्होत्रा, एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों, जेमलॉजी के ऊपर ये जो हमारा चैनल है, आपका प्यार, आपका स्नेह एवरी डे हमें मिल रहा है और बहुत अच्छे से जो हमारे व्यूज़ हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो मिथ हैं वो भी लोगों के क्लियर हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, रत्नों के बारे में तो बहुत सारी जानकारी आपको दी ही जा रही है बैक टू बैक, लेकिन आज के युग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो होती है वो होती है कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसे होगी, फाइनेंशियल कंडीशन कैसे होगी। क्या कुंडली के अंदर कुछ ऐसे ग्रह हैं जो धन योग बनाते हैं, या कोई ऐसे रास्ते हैं जो हम उसे फॉलो करेंगे और हमारे कुंडली के अंदर पावरफुल ग्रह और पावरफुल होके हमें धन, पैसा, मान सम्मान, इज्जत, बरकत, शोहरत, नेम फेम देना शुरू कर दें। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुंडली के अंदर 3 ऐसे ग्रह होते हैं जो धन के कारक माने जाते हैं। सबसे पहला देवगुरु बृहस्पति, जिसे गुरु ग्रह बोला जाता है, ये धन के कारक हैं। दूसरे शुक्र ग्रह, वीनस, ये अपने आप में बोला जाता है कि वीनस एक ऐसा ग्रह है जो आपकी जिंदगी के अंदर आपको लग्जरियस लाइफ देता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट ग्रह बताने जा रहा हूं दोस्तों, अगर आप आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, रास्ता कोई नहीं है, तो इन 3 ग्रहों को, यानी तीसरा ग्रह है सैटर्न, शनि। शनि जब कर्जा ही नहीं होने देगा, शनि जब आपको ऐसी प्रॉब्लम्स में जाने ही नहीं देगा, तो गुरु और शुक्र आपका साथ देंगे। मैं बार बार बोलता हूं, आप अपनी कुंडली, अपने ग्रहों को इतना जगा ले ताकि आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए फाइट करना ही ना पड़े। अब ये छोटी छोटी प्रॉब्लम से बचने के रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन कोई ऐसे सरल रास्ते हो जो वाकई जिन्हें हम अडॉप्ट करें और हमारा रास्ता हमारी मंजिल के करीब चले जाएं और हमें ये जो आर्थिक प्रॉब्लम चल रही है ये ना आए। तो मैंने अभी बताया है देवगुरु बृहस्पति। अभी तक की हिस्ट्री के अंदर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुरु ग्रह सोने के साथ जोड़े गए हैं, यानी गोल्ड के साथ इनका गहरा रिलेशन है। आपने देखा होगा, सोना एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसा मेटल है, एक ऐसा धातु है, अगर आपके पास होगा तो आप पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आपको कहीं पैसों की जरूरत पड़ जाए तो विद इन ए मिनट आपको पैसा मिल जाएगा। यानी ये वो धातु, वो मेटल है। सोना जितने भी धातु हैं उसमें सर्वोत्तम धातु माना गया है, और हिंदू धर्म के अंदर हमारी देवी देवताओं के जो आभूषण और मुकुट है वो भी स्वर्ण जड़ित ही हैं। अब हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। देखिए, बृहस्पति 12 बॉक्सेस के अंदर कहीं भी बैठे हों, 1 से लेके 12 के अंदर, सिर्फ और सिर्फ उन्हें जगाना पड़ेगा ताकि धन के लाभ बनने शुरू हो जाए, योग बनने शुरू हो जाए। उन्हें पावर देना पड़ेगा और उनके रत्न डालने पड़ेंगे, दान है, धर्म है, ऐसी चीजों के साथ जुड़ना पड़ेगा। अब मैंने दूसरा ग्रह आपको शुक्र बताया, वीनस। वीनस को 2 चीजों के साथ जोड़ा गया है, एक लग्जरियस लाइफ के साथ जो बहुत ही लग्जरियस है, और दूसरा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको नहीं पता है, चाहे आपके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा हो या लाखों का हो, ये शुक्र की वजह से ही चढ़ता है। यानी जो ब्याज की रकम हम देते हैं ना, ब्याज, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने किसी से लिया, उन्हें 2% ब्याज दे रहे हैं, तो ब्याज शुक्र ग्रह है। अगर आप जिंदगी में कभी भी
वीनस के ट्रबल से भी गुजर रहे हैं, तो इमीडिएटली अपनी कुंडली के अंदर वीनस को भी स्ट्रॉन्ग करिए। 1 से लेकर 12 बॉक्सेस के अंदर कहीं पे भी वीनस बैठा हो, उसका दान है, मंत्र है, पूजा है और रतन है, इनको धारण करें ताकि कुंडली के अंदर वीनस भी जागे। अब तीसरा मैंने बताया है सैटर्न शनि। शनि बृहस्पति गुरु को भी सपोर्ट करेंगे और शुक्र को भी सपोर्ट करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कलयुग में सबसे प्रभावी ग्रह जो है वो शनिदेव है। अब शनिदेव को हम बहुत उल्टे हिसाब से लेते हैं। दरिद्रता जितनी भी आएगी वो शनिदेव की वजह से आएगी, और जब आप बहुत आपकी गुड्डी आसमान पे चढ़ जाएगी ना, चारों दिशाओं में आपकी वाहवाही बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो भी शनिदेव ही आपके ऊपर है कृपा करते हैं, आपके ऊपर अपनी ब्लेस करते हैं। शनिदेव भी कहीं भी बैठे हो 1 से लेकर 12 बॉक्सेस के अंदर, आपको उनका रतन, दान, पाठ, पूजा, मंत्र ये सब करने पड़ेंगे। दोस्तों, अब इन 3 ग्रहों को कुंडली के अंदर कैसे जगाया जा सकता है? ज्योतिष मैंने आपको बताया, दान है, रतन है, लेकिन उपाय भी तो सुनना बहुत जरूरी है ना, जिससे आपको फायदा मिले, फर्क मिले। जो नए हमारे सब्सक्राइबर जुड़े उनको तो पता ही नहीं है। अब पहला मैंने बताया है जेमलॉजी, रतन। बहुत पावरफुल, बहुत जबरदस्त, बहुत ही ऑसम रिजल्ट्स आते हैं अगर आप सही रतन सही समय पे, सही वार, सही नक्षत्र में पहनेंगे पूजा करवा के, तो ये आपकी कुंडली के अंदर धन के योग प्रबल करेगा। देवगुरु बृहस्पति का जो रतन है वो है पीला पुखराज। शनि का रतन प्रिय है वो है नीलम। शुक्र का रतन है वो है डायमंड और ओपेल। अब क्या हम इन तीनों को ही इकट्ठा धारण करेंगे या कैसे होगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको धन योग आपने बनाने हैं। कुंडली को जगाना है, जागृत करना है, कुंडली में रोशनी करनी है, ताकि ये जो प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं इस प्रॉब्लम में आप ना जाएं। नंबर 1 मैंने अभी बताया है देवगुरु बृहस्पति का रतन पीला पुखराज। नंबर 2 मैंने बताया है शनि का प्रिय रतन नीलम। और 3 ओपल या हीरा। अब तीनों रत्नों को आप हाथों में, गले में एक पेंडेंट बनवा के या हाथ में एक ब्रेसलेट बनवा के भी डाल सकते हैं। इसकी पूजा होना या मंत्रों द्वारा इसे अभिमंत्रित करके आपने डालना है। दिन, मुहूर्त, समय वो आपको ईच एंड एवरीथिंग पूजा के समय बता दिया जाता है। अब दान, देखिए एक चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो दान दूसरा भी है, आप गौ सेवा भी कर सकते हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति का येलो दाल है, तो वो जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण को देनी है, वो आप येलो दाल गौ को भी डाल सकते हैं गौशाला जाके। जैसे शुक्राचार्य की जो अपना दान है वो है चावल और चीनी, वो आप ब्राह्मण को ना दे सकते हो तो आप गौ सेवा में भी दे सकते हैं। शनि का अपना जो दान है वो है उड़द। अगर आप मंदिर में जाने में असमर्थ हैं तो जाहिर सी बात है उड़द को आप पानी में भिगो के गौशाला में भी दान कर सकते हैं। अब मैंने आपको तीनों दान, तीनों रत्नों के बारे में तो बता दिया है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो बॉक्सेस के अंदर ग्रह बैठे हुए हैं इनकी पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा। अपनी मनमर्जी से ना चलें। बहुत सारे लोग हमारे वीडियो के नीचे कमेंट लिखते हैं, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्या है, वैसे क्या है। तो मैं आपको बता दूं, वो जो नेगेटिव कमेंट आते हैं ना, वो कोई पब्लिक नहीं लिख रहे। ये बहुत खास ख्याल रखने वाली चीज है। वो कौन लिख रहे हैं? एस्ट्रोलॉजर्स। वो कौन लिख रहे हैं? ब्राह्मण पंडित, जिनको नॉलेज ही नहीं है, जिनको ज्ञान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सही रत्नों के बारे में बताया, सही उपायों के बारे में बताया। अब उनकी दुकानदारी खराब हो रही है क्योंकि वो नकली चाइनीज फेक रत्न डलवाना चाहते थे, तो हमने उस चीज को उजागर करा, क्लियर करा। अब धन योग की जो बात हो रही है, मैं आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं, धन योग को जगाना पड़ता है कुंडली में। जैसे राजयोग है, ऐसे ही धन योग को भी जगाना पड़ता है। राजयोग जो होते हैं इन्हें भी एक्टिव करना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप सोचेंगे कि राजयोग है, सारी जिंदगी आपने ना दान, ना धर्म, ना कर्म, ना रतन, ना कुछ ऐसा करा, तो राजयोग तो भैया आपका दरिद्र योग बन जाएगा।
तो मैंने अभी आपको एक बेसिक सी जानकारी दी है, ये कोई कंप्लीट जानकारी नहीं है। इसके ऊपर एक और एपिसोड आएगा, क्योंकि एपिसोड लेंथी, लंबा बड़ा होता चला जाएगा तो ट्रबल हो जाएगा। इसलिए एक बेसिक जानकारी दी है, इसके ऊपर 2-1 एपिसोड और आएंगे। दोस्तों, आया मजा? ये जो आपने एपिसोड देखा है, पूरे का पूरा एपिसोड, दोस्तों ये तभी बनता है जब आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे साथ जुड़ता है, जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अब मैं बार बार, मेरे को मेरी पीआर एजेंसी बोलती है कि आप ये शब्द जरूर बोले, शेयर करें, शेयर करें। मैं तो बोलूँगा सबसे पहले आप इस एपिसोड को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आए। आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है, जब आपको उसमें फायदा मिलेगा, रत्नों के अंदर, जेमलॉजी के अंदर, तब आप इसे जरूर शेयर करिएगा। मैं तो हमेशा यही बोलता हूं। तो दोस्तों, रत्न आपकी जिंदगी चेंज करते हैं। जेमलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं, या आपको लग रहा है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा? ये जो नंबर देख रहे हैं, 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। आप इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर हैं, कहीं पर भी हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर व्हाट्सएप चल रहा है। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम हमें सेंड करें व्हाट्सएप के ऊपर। हमारे ऑफिस से आपको प्रोसीजर आएगा, उस प्रोसीजर को फॉलो करिए। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लीजिए, ताकि आप अपने घर बैठे हर चीज को जान पाएं। बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिटी के साथ मैं बताऊंगा आपको, मेरी बात होगी आपसे। दोस्तों, एक चीज और, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल एफएम, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। आपको सिर्फ रमन मल्होत्रा लिखना है और सारे सर्च इंजन्स आपके सामने आ जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। रमन जी से कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनका फोन नंबर 9876726492 मिलाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे फोन पर बात करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।